विष्णु अजने चूं हिकायत भी पुनर। ये बांसुरी से जो बांसुरी बोल रही है ना, इससे सुनो, इसकी आवाज जो निकल रही है, दर्द भरी आवाज, ये अपना अपना वाकया बयान कर रहा है, अपने ऊपर बीते हुए जो इसके माजरे हैं, जो इसकी कहानी है, उसको बयान कर रही बांसुरी। विष्णु सुनो अजने, बांसुरी से, चूं हिकायत नी कुनत, जब वो अपना वाकया बयान कर रही, जब बांसुरी से आवाज निकलती, हम तो मजे लेते, क्या खूबसूरत आवाज है, लेकिन मौला रूम कहते नहीं, बांसुरी अपने दुख और दर्द की दास्तान उस आवाज के जरिए बयान कर रही है। वस जुदाई हा शिकायत नी कुनत, दर हकीकत वो बांसुरी की कोई सुरीली आवाज नहीं, बांसुरी अपने जुदाई और अपने बीते हुए दर्द के लम्हों को और अपने ऊपर हुए वाकयात को उस आवाज, दर्द भरी आवाज के जरिए बयान कर रही है। तो बांसुरी से खुद ब खुद आवाज नहीं निकली, एक दर्द की दास्तान है, एक जुदाई की दास्तान है। और फिर आगे तशरीह की इस शेर की, तो कहा कि हम सब बांसुरी, हमारी जो रूह, हमारे अंदर की जो स्पिरिट है, जो हकीकत है, वो क्या, वो बिल्कुल एक बांसुरी की तरह है। कैसे? वो बांसुरी से जो आवाज निकलती है, कभी आपने गौर किया तो एक आवाज, एक म्यूजिक नहीं, बांसुरी है क्या? पहले आप इस पे बोलो, बांसुरी आई कहां से? इस पर आप दिमाग दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बांसुरी दर हकीकत एक दरख्त से, बांस का, उसी से बनाया जाता है, बांस के नरकुल से, डंडे से उसको बनाया जाता है काट। अब इस पूरी कहानी को देखिए, अब इस फल से भी कुछ नहीं। बांसुरी कहती है कि मैं तो अपने देश में था। कहां? बांसुरी जो मुंह में बज रही है बांसुरी, तो पहले कहां था? किसी बसबाड़ी में होगी, जिसको हम लोग बसबाड़ी कहते हैं, यानी बांसों का जहां दरख्त होता है, झुंड होता है। तो कहते मैं तो अपने देश में था, अपने वतन में था। एक शख्स आया अचानक, उसने मुझे काटा, कोई गया होगा उसको काट के लाया हो, वो काटा, मुझे जड़ से काटा, मुझे अपने वतन से जुदा कर दिया, अपनों से जुदा किया। भाई और भी बांस थे, गोया कि अपने रिश्तेदारों में था, अपने अहबाब में था, अपने वतन में था, अपनी जगह में था, कोई गया उसको काट के लाया, अपने घर लाया, और फिर लाने के बाद उसके साथ सुलूक क्या करता, देखिए, उसको इधर से काटता है, उसको इधर से काटता है। जाहिर सी बात है, बांसुरी बनाने के लिए बांस को न जाने किन मराहिल से गुजरना पड़ता है। इधर से काटेगा, यहाँ तराश खराश करेगा, यहाँ कटिंग करेगा, वहाँ सेटिंग करेगा, है ना, फिर उसको आग का सुलगता हुआ रॉड और जो है एक सलाई, गर्म सलाई से पूरी बांसुरी के अंदर उसको घुसेड़ता है, उसके जो है उसमें छेद करता है, सुराख बनाता है। न जाने उस बांस के ऊपर कितनी तकलीफें गुजरती है, तब जाकर के वो बांसुरी इस काबिल बनती है कि अब उसको मुंह से लगा करके अच्छी आवाज निकाली जाए। तो बांसुरी कह रही है कि हम अपने वतन में थे, अपने साथ लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ, हम अपनी दुनिया में थे, हमको कोई आया जालिम काटा और मुझे यहाँ लाया, फिर अपने घर ला करके न जाने मेरे साथ क्या क्या किया, और फिर वो अब वो अपने मुंह में लगाता है, जैसे चाहता बजाता है। तो वो जो आवाज निकलती है वो उसकी आवाज नहीं, वो मेरे दर्द की आवाज है, जो मुझ पर जुदाई का मरहला गुजरा। हम सब, हमारी रूह भी उसी बांसुरी की तरह है। हम कहाँ थे? अल्लाह के कुर्ब में थे, उस कुर्ब की दुनिया में थे, अल्लाह के कुर्ब में थे, उसके हुजूर में रहते थे। वहां से हमें जुदा कर दिया, इस दुनिया में भेज दिया गया, हम वहां से फेंक दिए गए। अल्लाह ने खुद कहा, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु फ़ी अस्फ़लिस साफ़िलीन। हमने तुम्हें इस अस्फ़लिस साफ़िलीन में फेंक दिया, हमारी रूह को यहाँ फेंक दिया। हम बेवतन हैं, हमारा वतन वो है, हम बेवतन हैं, यहाँ हमें फेंका गया है। और यहाँ जब उसकी याद आती है तो जैसे बांसुरी से दर्द भरी आवाज़ निकलती है, हम भी कभी उसकी याद में तड़प जाते। हमारी रूह जब बेचैन होती है तो दुनिया की कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, न खाना अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है, न घर, न बंगला, गाड़ी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वो रूह की तड़प होती है जो आपको बेचैन रखती है। जब उसको आप उसके महबूब की याद से सरशार करेंगे तभी उसको सुकून मिलेगा, तभी आपको सुकून मिलेगा। हम सब
इस दुनिया में उसी बांसुरी की तरह बेवतन होकर के भेजे गए हैं और यहाँ हम फिराक और जुदाई में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी रूह हमेशा उधर मुतवज्जह करती है, उधर खींचती है जहाँ से हम आए हैं। और उसी बेचैनी से जब इंसान दो चार होता है तो नफ्सियाती तौर पर, साइकोलॉजिकल तौर पर या और भी तरीके से मेंटलिटी उसकी जो ये बन जाती है कि भाई दवा खाता, ये करता, वो करता, नशा करता है, लेकिन नहीं, दर हकीकत वो कोई फिजिकली प्रॉब्लम से दो चार नहीं होता, उसके अंदर कोई फिजिकली प्रॉब्लम नहीं होता, वो असल में रूह का दर्द होता है, उसकी चीख होती है, पुकार होती है जो उसे अपने रब की तरफ खींचती होती है। और वो समझ नहीं पाता, वो दुनिया की दवाओं में उसका इलाज तलाश करता है। दुनिया की दवाओं में इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज सिर्फ है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। वो रूह जहाँ से आई है, हम जहाँ से आए, हमारी हकीकत जहाँ से आई है, हमारी हकीकत ये बदन नहीं है, हमारी हकीकत वो असल में वो रूह है जो अमर रब्बी है। हम उस हकीकत का इदराक करें और उसके हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी गुजारने को तरजीह दें और उस नज़रिए से हम अपनी ज़िंदगी को सही रुख पर लाने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह रूहानी सुकून जिसे कहते हैं, असल सुकून, असल इत्मीनान, और आपको वो रिलैक्स महसूस होगा जो आप दुनिया की किसी भी अच्छी चीज़ों में, अच्छी जगहों में जाकर के, अच्छे मुल्क में जाकर के आप नहीं पा सकते। एंजॉय कि वो चीज़ें जो रूह की एंजॉय की चीज़ें हैं वो आप दूसरी चीज़ों में नहीं पा सकते। आप उसको महसूस करेंगे। हम भटके हुए हैं और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपको इस भटके हुए रास्ते से बचा करके सही रास्ते पर लाना चाहते हैं। कुरान का आखिरी इरशाद में सुना दे रहा हूँ, मैं अपने रब का जो हमारी रूह की चीखों पुकार है और जो हमारी हालत है उस पर हमारे रब ने कैसे हमें मुतवज्जो किया, जगाया है। जैसे बच्चा सो रहा हो प्यार से, उसको कुछ काम करना है, उसका इमरजेंसी में कोई काम है, तो हम बहुत प्यार से, बेटा उठ जा, नहीं जाएगा, काम नहीं करेगा, सो रहे हो, उठ जा, फला काम का हो रहा है। तो अल्लाह ने ऐसे ही हमसे कितना प्यारा मोहब्बत भरा खिताब किया, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ मेरे बंदे तुम्हें मुझसे किस चीज़ ने दूर कर दिया, आओ मेरी तरफ आओ, क्यों मुझसे भागे, क्यों मुझसे दूर हो गए, मैं ही तो तुम्हारा रब हूँ। अपने रब से दूर हो, अपने मालिक से दूर हो, अपने पैदा करने वाले से दूर हो, उससे दूर हो गए जो तुमसे तुम्हारे शह रख से भी ज़्यादा करीब, उससे दूर हो गए जो तुम पर अपनी रहमत व करम की हर वक्त बरसात करने वाला, उससे दूर हो। अल्लाह डांटता नहीं है, इसमें तो माँ की ममता क्या, हर एक की शफ़क़त व मोहब्बत अलग रख दे और अल्लाह के इस लबो लहजे का और इसकी रहमत का, इसकी मिठास का आप अंदाज़ा करें, कितना प्यारा अंदाज अल्लाह ने कहा, या अय्युहल इंसान मा गर्रक, क्यों अपने रब से दूर, आजा फिर से। अस्सलाम वालेकुम।